क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका जीओसी की पहली क्लास में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक की शुरुआत करते हैं आज हम जीओसी से। चलिए पहले तो मैं बता दूं कि जीओसी जो चैप्टर है एकदम नाम के हिसाब से है, जल्दी से आ जाएं, एकदम नाम के हिसाब से है। जैसा कि इसमें बोला जाता है जनरल चीजें पढ़ेंगे हम, कोई हाई फाई चीजें नहीं पढ़ेंगे। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे एकदम हलवा चीजें, एकदम हल्की फुल्की। एक्चुअली कहा जा सकता है कि ये जो है ये पूरे ऑर्गेनिक के जो हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करने में हेल्प करता है, और अगर एक बार ये क्लियर हो जाए तो आगे बहुत आसानी हो जाती है। यस संकल्प, वीक में 3 क्लासेस होंगी, वीक में 3 क्लासेस होंगी बिल्कुल। और बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा। लव यू टू आकाश, सही है ना? वो चेंज कर देंगे आदित्य, वो चेंज कर देंगे। अमित जय श्री राम बेटा। इनएफिबल कह रहे हैं जीओसी 2 भी होता है क्या? नहीं, इधर जीओसी 1 2 नहीं, केवल जीओसी होता है। सही है, आ जाइए जल्दी से। और जब मैं समझा रहा हूं तो समझिए, और समझने के बाद फिर नोट्स बनाएंगे। क्लियर है? धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उसी में मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। चलें चालू करें भैया। देखो, एक कह रहे हैं मोटिवेट कर दो। अगर आपके घर में फाइनेंशियली परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स की शक्ल याद कर लीजिए, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। समझ में आया? जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो उनकी शक्लें, चेहरे और उनके एफर्ट्स आपके लिए जो किए जा रहे हैं याद रखिए, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके एरिया में बहुत ज्यादा आईआईटीएन नहीं होंगे, कुछ के एरिया में तो होंगे ही नहीं। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट ए हिस्ट्री कि आप अपने एरिया के पहले आईआईटीएन बन सकते हैं। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? मौलिक कह रहे हैं सबसे टफ चैप्टर कौन सा होता है ऑर्गेनिक का? जो आपको समझ में ना आए वो टफ होता है, ऐसा कोई फिक्स चैप्टर नहीं है। समझ में आया ना? अच्छा चैप्टर होता है, बहुत अच्छा चैप्टर होता है, टफ कुछ नहीं होता। समझ में आया या नहीं? चलिए आ जाइए, आप सबका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे हम। मेरे भाई बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है ना? चलो जी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। बॉबी कह रहे हैं थोड़ा टफ लग रहा है इंग्लिश में। इंग्लिश में? मैं अंग्रेजी कौन सी बोल रहा हूं भाई, कह रहे हैं इंग्लिश में टफ लग रहा है। अविनाश लग जाओ, फिर मजा आएगा। अरमान, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं तो उन्हें रख लीजिए संभाल के, लेकिन नए नोट्स फिर बनाना पड़ेगा, नए नोट्स फिर बनाने पड़ेंगे आपको, ये सारे लोग याद रखिए, ठीक है? यहां से बिल्कुल स्टार्ट करिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी चैप्टर का या किसी और कॉन्सेप्ट का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये खुद बोलता है कि जनरल चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है भाई लोग? स्टार्ट कर दें फिर? अगर आप बोले तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम रिलैक्स हो जाओ, कोई लिखेगा नहीं, पेन पेंसिल रख दो, हाथों में ले लो हाथ अपना खुद का, या तो ऐसे या ऐसे बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं। मुझे बताओ बेटा, अगर मैं कोई रिएक्शन कंसीडर करूं, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। मेरी बात को ध्यान से सुनना।
और फिर जवाब देना। जैसे ये है ए बी, ये है प्लस सी, ए बी प्लस सी। क्या ए और बी के बीच में एक बॉन्ड दिख रही है तुम सबको? बोलो, दिख रही है क्या ए और बी के बीच में एक बॉन्ड? एक बॉन्ड दिख रही है ए बी के बीच में। और बताओ, ये बॉन्ड यहां पर ए बी के बीच में। अब मैं एक बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना। अगर इस रिएक्शन में कोई बॉन्ड टूटे नहीं और कोई नई बॉन्ड बने नहीं, तो क्या यह रिएक्शन मुमकिन है क्या? मैं कह रहा हूं, कोई ना तो बॉन्ड ब्रेक होता है, ना कोई नया बॉन्ड बनता है, तो क्या यह रिएक्शन हो सकती है? कॉमन सेंस से सोचो, रॉकेट साइंस नहीं है। 1 + 1 = 2, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं होगा। 1 + 1 = 2 इसी लेवल में है। मुझे बस जवाब दो कि अगर मैं कह रहा हूं कोई बॉन्ड की ब्रेकिंग ना हो और मैं कह रहा हूं कोई नई बॉन्ड बने ही नहीं, तो ऐसी कोई रिएक्शन हो सकती है क्या? क्या बात है, वेल डन, सबका जवाब सही है। ऐसा हुआ तो सर जी फिर रिएक्शन ही काहे करा रहे हो? अरे जब बॉन्ड टूटनी नहीं है, नई बॉन्ड बननी नहीं है, तो भैया ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है। ये गजब, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। आइए, इसका क्या मतलब है? सारे लोग मुझे बताओ, इसका क्या यही मतलब है या नहीं? ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्या क्या? बताओ, क्या क्या इन्वॉल्व करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का बनना, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना। क्या भाई मानते हो या नहीं कि रिएक्शंस में बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना, कहां गया क्लब, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये फिनोमेना तो पक्का इन्वॉल्व होगा। एक बंदा आया, कह रहा सर देखो ऐसा हुआ होगा ना कि ए बी बॉन्ड टूटी होगी। हमने कहा अच्छा। फिर कह रहा है सी ए से भी जुड़ सकता था, बी से भी जुड़ सकता था, वो हमारा मुद्दा नहीं है अभी। फिलहाल अगर सी ए से जुड़ेगा तो आंसर बी आएगा, या फिर आपको आंसर क्या मिलेगा बताइए? क्या मिलेगा? बी सी प्लस ए, या तो ये, अपने को उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन बॉन्ड टूटेगी जरूर, बॉन्ड बनेगी जरूर। ये देख सकते हैं, छोटी सी बात, बेहद छोटी बात मैंने आपको बताई। मेरे भाई, अब अगर हम बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन, किसे बात करें? बॉन्ड का बनना। तो मेरे भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो मोस्टली स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। ध्यान से देखें, फ्रॉम इंटरमीडिएट्स। सारे लोग मेरी बात सुनो, अगर आपको मैं दे दूं A+ एंड C-, तो बताओ क्या बनेगा? सारे बोलो क्या बनेगा? अगर मैं A+ और C- दे दूं तो बताओ क्या बनेगा? सारे बोलो। A+ और C- दे दूं तो क्या ये AC बन जाएगा या नहीं? क्या ये AC बन जाएगा या नहीं? और ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन A लेकर आए और एक इलेक्ट्रॉन C लेकर आए, तो A C से कहेगा हर तरफ लोग बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बॉन्ड बनाने के बारे में सोचें। फिर AC बॉन्ड बन जाएगी, AC बॉन्ड बन जाएगी। मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंटरमीडिएट से बॉन्ड बननी है, इंटरमीडिएट मतलब केटायन एनायन रेडिकल टाइप, अगर इंटरमीडिएट से बॉन्ड बननी है तो यह प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है। स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर देता हूं, सही है? स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप होने वाली, स्वतः। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है ये अपने आप आपस में कर लेंगे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, इसीलिए कई जगहों पर आप देखेंगे इसकी चर्चा की ही नहीं जाती, क्योंकि यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है।
अब आपको इस स्लाइड में रत्ती भर भी डाउट है तो पूछ लो। है क्या कोई डाउट? बताओ भैया, डाउट हो तो बोल दो। डाउट है तो बोल दो, जल्दी से मुंह खोल दो, डरने का नहीं है इधर। जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या बोलती पब्लिक? इधर कोई डाउट है क्या? इस स्लाइड में कोई डाउट है क्या? इस स्लाइड में कोई डाउट है क्या? आपके जवाब के इंतजार में। क्या हुआ भाई? आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए, मैं मान लेता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि किसी ने डाउट पूछा ही नहीं। ओके, तो मेरे भाई बॉन्ड फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, इसलिए इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते, और ज्यादा चर्चा होती है तो वो होती है बॉन्ड ब्रेकिंग पर। बॉन्ड का टूटना हम समझेंगे, पीछे वाले आज समझेंगे बॉन्ड का ब्रेकअप कैसे होता है और क्या क्या परिस्थितियां होती हैं जिसमें बॉन्ड टूट जाती है। तो क्या आप तैयार हैं ये सीखने के लिए कि वो कौन कौन सी कंडीशंस और वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे दो एटम्स के बीच की बॉन्ड ब्रेक हो जाती है? चलिए तैयार हो जाइए, हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, सही है। बॉन्ड ब्रेकिंग ये इंपॉर्टेंट है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्लास की बात करेंगे। आइए, बॉन्ड ब्रेकिंग को कई नामों से हम समझ सकते हैं। बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन, सही मायनों में आप ये भी सीख चुके हैं। आइए आपको बताता हूं कैसे। बहुत आराम से देखिएगा, मजा आएगा मेरे भाई। बॉन्ड टूटने के ये सबका मतलब एक ही है, ब्रेक करना, क्लीव करना या फिजन करना, मतलब एक ही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। बहुत आसान, ये है पहली टाइप। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। ये है ए बी बॉन्ड। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन पूछूंगा। जब आपको समझ में आ गया है तो लिख सकते हैं, जब समझ में नहीं आया तो लिखना नहीं है। पहले दिमाग में लिखना है, दिमाग में समझना है, फिर लिखेंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड, वंस यू गेट इट कि ये समझ में आ गया है, लिख डालो। सही है या नहीं? मयंक कह रहे हैं इन्होंने आज ज्वाइन किया है, 11वीं के चैप्टर नहीं आते। भाई सब पढ़ाया जाएगा यहां पे, चुपचाप पढ़ो। 11वीं 12वीं सब होता है ड्रॉपर में, एकदम टेंशन नहीं लो, ठीक है। आइए जरा, ये मेरे भाई ये एक बॉन्ड है बेटा, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, यहां बेवकूफी नहीं करो, नहीं तो ये चला जाएगा, तुम गधे की तरह होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक पे रह जाओगे। ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आइए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। आइए देखिए मेरे भाई, जैसे ये बॉन्ड है, क्या आपको पता है हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, एक ए का है, एक बी का है। एक ए का है और एक बी का है।
बहुत आराम से सुनिएगा। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि बॉन्ड कैसे टूटेगी, अभी मैं ये बता रहा हूं बॉन्ड जब टूटेगी तो क्या होगा। अभी मैं ये बता रहा हूं कि बॉन्ड जब टूटेगी तो क्या होगा। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट मेथड, आया बताइए, ये बॉन्ड टूट रही है, एक ऐसा तरीका है जिसमें ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो ए ले ले और बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो बी ले ले। अच्छा सच बताओ, क्या दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक ए के पास गया, एक बी के पास गया, क्या इस केस में हमें कुछ भी और करने की आवश्यकता है क्या? ये तो बहुत सिंपल है। ए और बी कुछ भी हो, ए और बी कुछ भी हो, एक इलेक्ट्रॉन जो ए का था ए के पास गया और जो इलेक्ट्रॉन बी का था वो बी के पास गया। हमें किसी और इंफॉर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें किसी और इंफॉर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ए का है ए ने ले लिया, जो बी का है बी ने ले लिया। ध्यान से सुनिए, ये ब्रेकिंग है और मेरे भाई इस ब्रेकिंग को हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए, अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, जल्दी से बताओ इस बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या हुआ है, बताइए क्या हुआ है इस बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या हुआ है? इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बताइए क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं या नहीं? एक तुम ले लो, एक ये ले लेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वली distributed between bonding atoms, so that electrically neutral free radical intermediates are obtained। देखो मगर बोर्ड पर और मेरे सवालों का जवाब दो। अच्छा बताओ, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है, एक ए का है एक बी का है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर एक इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया और एक बी का जो था बी ने ले लिया, तो क्या किसी को फायदा हुआ क्या या क्या किसी को नुकसान हुआ क्या? मुझे बताओ, क्या किसी को फायदा हुआ क्या या किसी को नुकसान हुआ क्या? मेरे सवाल का जवाब दे दो। ना तो किसी को फायदा ना ही किसी का नुकसान। मेरे भाई जब फायदा नुकसान नहीं होता तो चीजें होती हैं न्यूट्रल, ना लाभ ना हानि। बिल्कुल सही मेरे भाई, इसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ना तो प्लस है ना माइनस है, यही हैं आपके फ्री रेडिकल, यही हैं आपके फ्री रेडिकल। नो फायदा नो नुकसान, समझ रहे हो तो चेहरे पे लाओ मुस्कान। बिल्कुल सही बात है ये मेरे भाई। अभी छोटा सा प्रश्न आएगा आपके लिए, याद रखना, उसका आंसर मैं बता चुका हूं। वो कह रहा बॉन्ड को तो नुकसान नहीं होता बेटा, नुकसान होता है। नुकसान क्या हुआ है? आइए एक और तरीका है। पीछे वाले कह रहा तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नॉट बैड, मेंटेन दिस एनर्जी। मेरे भाई आओ, मुझे बताओ, क्या इधर दो इलेक्ट्रॉन है, एक ए का है एक बी का है। मेरे भाई अब एक तरीका और है, आओ तोड़ डालें। दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाएं, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाएं। इसका मतलब यह है कि जो, ध्यान से सुनिए ध्यान से, दोनों एक के पास चले जाएं, यानी कि जिसके पास दोनों जाएंगे, मान लेते हैं बी के पास जा रहे हो दोनों,
तो क्या एक बी का पहले से था और बी को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ? तो मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन का फायदा यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना माइनस होगा? एक। तो बी पर आया माइनस चार्ज। हम इस माइनस को दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी दिखा सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी दिखा सकते हैं। मेरे भाई ए को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, ए पर प्लस, लेकिन यह तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे लिए, बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे लिए हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तो तभी हो सकता है जब बी पर इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी हो, यानी कि यहां कंडीशन रिक्वायर्ड है कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो मेरे भाई ये होगा, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये होगा। अच्छा सोचो, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो क्या होता? अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो भैया दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाते। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो ए माइनस होता, बी प्लस होता। तो इन दिस काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग हमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है और हमें यहां एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। मेरे भाई इस सेकेंड टाइप की ब्रेकिंग को हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड हो या फिर टूट जाता है, आई थिंक आप समझ रहे हैं। इसी को हम हेट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। मेरे भाई इसकी डेफिनेशन बता दो, इसकी डेफिनेशन बताइए बताइए बताइए। In such kind of bond breaking, in such kind of bond breaking, बताइए क्या हो रहा है? क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स are transferred towards more electronegative atom, towards more electronegative atom, so that ions are obtained as a intermediate. Ions are obtained as a intermediate. आयुष आ रहा हूं, अभी वहीं आ रहा हूं। क्लियर है सबको? मेरे भाई ये दो टाइप की ब्रेकिंग है, एक है हेट्रोलिटिक और एक है होमोलिटिक। ये मेरे भाई बस एक छोटा सा जवाब दे दो। जिस तरीके से हमने यहां ये कंडीशन लिखी है उस तरीके से यहां मैं क्या कंडीशन लिखूं? क्या ये सही है? बताइए, फर्स्ट या सेकंड कंडीशन? कौन सी कंडीशन लिखूं मैं यहां पर? फर्स्ट या सेकंड? या फिर आपने सोचा है EB इक्वल टू EA? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भाई? जवाब दो, जवाब। जवाब दीजिए। मैं बहुत देर से कह रहा था कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। अब यह देखना है कि आप में से वेल डन मोहम्मद, गौतम, मुझे अभी तक 2 जवाब मिले। गौरव वेल डन, मात्र 2 सही जवाब मिले, एक और सही जवाब था। मनी, वेल डन मनी। तुषार, शिवांशु,
चलिए अब वक्त आ गया है कि मैं आपको जवाब दूं। केवल 5-6 नाम मैंने जितने लिए हैं उन्होंने ही सही जवाब दिया। शिवांशु, वेरी 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 गुड। सूरज, वेरी गुड। अर्पित, ऐसे नहीं बोल सकते। आइए आइए आइए। मोहित, वेल डन। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। हर्ष, वेरी गुड, बहुत आराम से सुनिए। क्या ये बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान मैंने साफ साफ शब्दों में एक बात कही थी, आपने सुना नहीं। फिर से वो बात दोहराता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहला, क्या इस ब्रेकिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले लिए हैं या नहीं? अजितेश सुनो, क्या इस ब्रेकिंग में, ध्यान से सुनो मेरी बात। अरे रंजना मेरी बात सुनो, क्या इस ब्रेकिंग में दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं? क्या यहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं? क्या यहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं? यहां हमें किसी और इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। यहां हमें किसी और इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको बोला था, क्योंकि हमें कुछ डिसाइड करना ही नहीं है। एक इसको चाहिए, एक उसको चाहिए। पीछे वाला हाथ उठा रहा, कह रहा सर एक मेरे को भी चाहिए। अबे डैश बॉन्ड ब्रेकिंग में इलेक्ट्रॉन बांट रहा हूं, समझ में आया या नहीं? एक ए को चाहिए, एक बी को चाहिए, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ए कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, कंडीशन के दायरे में क्यों बांध रहे हो? जबकि यहां पर आपको यह पता होना चाहिए था वो कौन है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यह पता होना चाहिए था वो कौन है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। दैट्स वाई मेरे भाई, इधर ईबी ग्रेटर देन ईए चाहिए था, एंड इधर आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है दैट नो कंडीशन ऑन ईए एंड ईबी इज रिक्वायर्ड। होमोलिसिस के लिए ए और बी पर कोई भी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती। सुन रहे हो तुम? इससे यह पता चल गया कि तुम कितना ध्यान से सुनते हो। नहीं अभी नहीं, मयंक आगे आएगा, वो अभी नहीं आएगा। करण कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? यूजुअली नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से एक माइनस होता है। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक तो उसका खुद का होता है और एक एक्स्ट्रा होता है, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज। यस सुबीर, यस। आओ बच्चों, पढ़कर खुशियां मनाएं और यहां नोट लगाएं। क्या आप नोट में कुछ बेहतरीन चीज सीखना चाहते हैं? जैसे कि नो कंडीशन ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डिंग एटम फॉर होमोलिसिस। क्या ये बात आपने सीखी, समझी? सिखाने का ये इक्वल टू ईबी से तो होमोलिटिक हो सकता है। अरे मैंने कब मना किया? मैंने कहा ये ईबी बराबर ना हो तो भी हो सकता है। तो आप कंडीशन क्यों लगा रहे हो ई इक्वल टू ईबी? एक कह रहा था ई इक्वल टू ईबी क्या होगा? अरे समझ रहे हो, डैश हो क्या एकदम? नो कंडीशन का मतलब नहीं जानते हो? होमोलिसिस करते समय ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो या अलग अलग हो, एक्चुअली फर्क नहीं पड़ेगा। एक तनिष्क हैं, इन्होंने कहा है सिंपल एटम और फ्री रेडिकल में क्या फर्क है? दे आर सेम। चलो इनकी इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, सारे लोग देखिए। सिंपल एटम इज इट्स फ्री रेडिकल फॉर्म। इट्स अ फ्री रेडिकल फॉर्म। लाइक जैसे हाइड्रोजन एटम जो होता है
वो दरअसल H डॉट हाइड्रोजन रेडिकल होता है। समझ में? Cl एटम जो होता है वो दरअसल Cl डॉट रेडिकल ही होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर है या नहीं? अभी सब आएगा अक्षत, देखो दौड़ना भागना नहीं है, चलेंगी चीजें सीक्वेंस में, चलेंगी चीजें सीक्वेंस में, सब मिलेगा आपको। सही है या नहीं? अच्छा, अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेंगे। होमोलिटिक के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए और कोई भी सिंपल एटम जो है वो आपका रेडिकल ही होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, एक डाउट जो बहुत सारे लोगों को आया होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट इज ए स्पीसी obtained in any reaction between reactant and product, between reactant and product। अरे भाई साहब, कोई भी अभिक्रिया रिएक्शन जब चालू करते हो तो कहां से चालू करते हो? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाते समय बीच में जो चीजें मिलती हैं उन्हें हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से देखेंगे, C प्लस कैटायन भी मिल सकता है, C डॉट रेडिकल भी मिल सकता है, एनायन भी मिल सकता है। ध्यान से देखें, आगे बहुत सारी चीजें आएंगी। Cr2 भी मिल सकता है, Nr भी मिल सकता है। मेरे भाई इतने ही हमें करने हैं, सारे लोग देख लो, जिसमें से कार्बोकैटायन पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, कार्बन फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, एनायन पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। बाकी चर्चाएं बाद में आपको सुनने को मिलेंगी जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे। कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, अभी मैंने आपको 3 से ही मिलवाया है, अभी मैंने आपको 3 से ही मिलवाया है। कुशाग्र, देखो बेटा, जल्दीबाजी करोगे, हाथ पांव मारोगे, कंफ्यूजन लेकर जाओगे। धैर्य के साथ सुनोगे, समझोगे। थोड़ी चीजें हो सकता है 5 मिनट बाद आए, लेकिन आएंगी जरूर। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई, आई थिंक आप इंटरमीडिएट समझ गए हैं। ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं, या तो ये, 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 या कोई इंटरमीडिएट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। रौनक, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी हम बात करेंगे। आइए, हाँ, बेंजाइन है, इस पर बाद में बात करेंगे, ये हरे वालों पर बाद में बात करेंगे। आइए मेरे भाई, अब जो चीज आ रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है कि जब हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो कौन सी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है? एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग। सारे सुन लो, देख लो, समझ लो, सीख लो। अगर मुझे ए बी बॉन्ड तोड़नी है, अगर मुझे ए बी बॉन्ड तोड़नी है, ध्यान से सुनिए, इस बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और मैंने आपको E1 की एनर्जी सप्लाई की, तो सबसे पहले ये होमोलिटिकली टूट जाता है। सबसे पहले ये होमोलिटिकली टूट जाता है। इस ब्रेकिंग के लिए कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। वेल डन मयंक। क्लियर है? आइए, ए डॉट प्लस बी डॉट। मेरे भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं
ध्यान से सुनना। अब इसके आगे की एनर्जीज में आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। इसके आगे की एनर्जीज में आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको इसके आगे के लिए मैं खुद मान रहा हूं ईबी ग्रेटर देन ईए, ईबी ग्रेटर देन ईए, इसके आगे के लिए मैं खुद मान रहा हूं। मेरे भाई प्लीज टेल मी, मुझे बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे बताओ, अगर ए डॉट से मैं ए प्लस बना रहा हूं तो इस एनर्जी को क्या नाम दूं? E2 को क्या नाम दूं? E2 कौन सी एनर्जी है? जवाब चाहिए मुझे। ऐसी एनर्जी कभी देखी, सुनी, समझी? हमारे बीच में आया है नंदू। गुड मॉर्निंग नंदू, आइए। E2, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। रोहन, आयुष, हर्ष, तनिष्क, आदित्य, सोनू, ईशान, वेल डन, परमिंदर एंड एवरीवन। क्योंकि E2 कुछ और नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कर सकते हैं। सही है या नहीं? मुझे बताओ, अगर मैंने यहां E3 दिया सो दैट ये भी माइनस बन जाए, ये कौन सी एनर्जी है? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेल डन, वेरी गुड जी, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इजी। यह एनर्जी कर लो, बिल्कुल सही। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी प्लस और माइनस बने हैं। जैसे ही प्लस और माइनस बनते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करने लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करने लगता है, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक दूसरे को दूर नहीं जाने देता। पीछे लगे रहा, काश हमारे बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता। मेरे भाई, डोंट गेट पर्सनल, थिंक अबाउट दिस। ए प्लस बी माइनस बना एंड दे आर इंटरैक्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये एक लैटिस बना लेंगे, लैटिस सॉल्ट, यस। और मुझको एक और एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक दिस लैटिस। तोड़ डालो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आखिरी स्टेप में ए प्लस बी माइनस के डोमेन से, रेंज से काफी दूर रहेगा, काफी दूर रहेगा। तो मेरे भाई E4 का नाम बताओ। E4 को यूज किया तुमने लैटिस तोड़ने में। वेल्डन रौनक, प्रिंस अथर्व प्रकाश, वेल्डन जी, वेल्डन। क्या गजब जवाब दिया है आपने। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी है ये। बहुत उत्तम जवाब है आपका, बहुत खूबसूरत जवाब है। अभी हम लौट कर आएंगे, हम वापस आएंगे E1 के लिए, हम वापस आएंगे E1 के लिए। सही है या नहीं? चलिए, तो ये 4 पॉइंट हमने लिखे। मेरे भाई, अभी तक हमने क्या सीखा है और हम आगे क्या सीखेंगे, उस पर बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम ये सीख रहे थे कि बॉन्ड जब टूटेगी तो क्या होगा। निशान, बॉन्ड जब टूटेगी तो क्या होगा। लेकिन अब हम कुछ और सीखेंगे। बॉन्ड टूटेगी किन कंडीशंस में, हम ये पता करेंगे कि बॉन्ड किन कंडीशंस में टूटेगी। तैयार हो आप? तैयार हो आप? बॉन्ड किन कंडीशंस में टूटेगी। तैयार हो जाइए ये सीखने और जानने के लिए। लेकिन मैं आपको एक वाक्य सुनाऊंगा। आई होप ये वाक्य आप सुनने के लिए तैयार है। आइए, आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि HCl क्या होता है? HCl एंड HCl का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? एंड HCl का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? मुझको बताओ।
पहला, दूसरा या तीसरा? पहला, दूसरा या तीसरा? पहला, दूसरा या तीसरा? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। जवाब आया है, बधाई हो, जवाब आया है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है पहला, क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। एक बच्चा कह रहा है ऐसा थोड़े होता है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये H+ देता है और इस फॉर्म में रहता है। रुक जाओ भैया, थोड़ा ठंड रखो। H+ देता है नहीं देता है, आज सब समझेंगे, आज सब समझेंगे। सुनिए, एक दिन क्या हुआ, मैं आप सबको बताऊं, मैं मॉर्निंग में अकेला वॉक करता हूं, मॉर्निंग वॉक, और इस दौरान में कई सारे केमिस्ट्री के एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मुलाकात होती है, बातचीत होती है और कई कॉन्सेप्ट्स निकलकर सामने आते हैं आपको सिखाने के लिए। तो एक दिन मेरे भाई, मैं सुबह सुबह, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, तैयार हैं आप? चलो एक काम करते हैं, HCl से पहले तुम्हें हम किसी और से मिलवाते हैं, बहुत जरूरी चीज है वो, जल, H2O। क्या है? H2O से मैंने पूछा तुम क्या हो, कह रहा जल। मैंने कहा वो तो पता है, काम क्या करते हो? कह रहा मैं एक पोलर सॉल्वेंट हूं और मैं समाज सेवा करता हूं। क्या करता है भाई साहब ये? समाज सेवा। समाज सेवा कैसे करता है? मैंने पूछा तुम समाज सेवा कैसे करते हो? कह रहा सर आपको सब मालूम है। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे मुंह से सुनना है। कह रहा मेरे पास डाईपोल है, डाईपोल, दो पोल, एक प्लस का पोल, एक माइनस का पोल। सो आई एम हैविंग डाईपोल, प्लस पोल एंड माइनस पोल। मैंने कहा करते क्या हो, करते क्या हो? कह रहा है अरे सर जी, O- बोला, अगर कोई प्लस भटकता हुआ मेरे एरिया में आ गया तो मेरा माइनस पोल आगे बढ़कर उसको घेर लेता है। पीछे वाला कह रहा है किसी प्लस को घेर लेना कहां से समाज सेवा हो गई? अरे प्लस से पूछो, प्लस को अगर माइनस घेर ले तो मजा सा आ जाता है या नहीं? प्लस को ये आप प्लस से पूछ सकते हैं। तो पीछे वाला कह रहा ओ तो इधर है, तो इधर से घेरना चाहिए था, इधर से कौन घेर रहा है? अबे वाटर का एक मॉलिक्यूल थोड़े होता, लाखों मॉलिक्यूल होते हैं, तो हर तरफ से वो प्लस को घेर लेते हैं। मैंने इससे कहा तुम भी कुछ करते हो? कह रहा सर जी मेरी तो मत पूछो। मैंने कहा नहीं पूछेंगे। कह रहा अगर कोई माइनस आ गया ना, कोई माइनस आ गया ना, तो दोनों हाथ हम आगे करके दौड़ पड़ते हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कह रहा हाँ जी सर, हम उसे सॉल्वेट कर देते हैं, हम भी उसे घेर लेते हैं। मेरे भाई एक बात बताओ कि B- को प्लस घेरेगा, ये तो अच्छी बात है। प्लस माइनस को अगर घेरता है तो बताइए इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, एंड अट्रैक्शन होने की वजह से बताइए एनर्जी रिलीज होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर कहीं लग रहे हैं तो ये स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर कहीं लग रहे हैं तो ये स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है दोस्तों? कैसा फिनोमेना है दोस्तों? स्टेबलाइजिंग। नहीं 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 नहीं, नहीं हर्ष, बॉन्ड नहीं बन रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। अबे तुम भी कहीं किसी से मिलते हो तो इंटरेक्शन होता है, बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा ये तो बहुत आगे जाकर समझ में आएगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझदारी घर वाले मानते हैं हाँ या ना, तब वो आगे की बात है। सीधा बॉन्ड बनाने पर आ गए, ये कौन सी बात है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये हो गया H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड इट सॉल्वेट्स। क्या करता है मेरे भाई? इट सॉल्वेट्स आयंस, सही है, बाय हाइड्रेटिंग इट या बाय हाइड्रेशन।
उसे घेर कर सॉल्वेट कर देता है। हां जी, हां जी, हां जी गौतम, यू आर राइट। हां जी, हाँ बिल्कुल सही। आइए बहुत आराम से देख लीजिए। तो मेरे भाई अब मैं आपको एचसीएल वाली बात पर ले चलता हूं, बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारे राज खुलेंगे, ध्यान से सुनना। यस अनंत यू आर राइट, यस अनंत यू आर राइट। सॉल्वेट मतलब घेर लेना, चारों तरफ से सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट। तो वो कहेगा ओ माई गॉड आई गेट सॉल्वेटेड। कौन बोलेगा? बी माइनस। ए प्लस भी बोलेगा आई जस्ट फील सॉल्वेटेड। ओके मेरे भाई आइए कुछ बातें बताता हूं, और इन सब का कनेक्शन सीधा बॉन्ड ब्रेकिंग से होगा, अभी टेंशन मत लेना। इन सब का कनेक्शन सीधा बॉन्ड ब्रेकिंग से होगा। कैसे? एचसीएल को याद है ना, एचसीएल से ये पार्शियल प्लस, ये पार्शियल माइनस। मेरे भाई मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, और मॉर्निंग वॉक में मुझे एचसीएल दिख गया, हालांकि एचसीएल को मैं भी दिख गया, लेकिन एचसीएल ने मुझे देख के अनदेखा कर दिया। बस यहीं पर मैंने ठान लिया कि इसकी ऐसी की तैसी करनी है। हाँ या ना? मैंने एचसीएल से कहा क्या हाल चाल है? एचसीएल ने कहा अरे सर मैंने तो आपको देखा ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने देखा कि तुमने मुझे नहीं देखा। कह रहा है सर आप प्लीज अदरवाइज मत लीजिए। मैंने कहा अदरवाइज क्या लेना है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा लेकिन तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सो सैड, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूं। उसने कहा हुआ क्या? मैंने कहा गवर्नमेंट ने तुम्हें एसिड मानने से मना कर दिया है। मैंने कहा गवर्नमेंट ने तुम्हें एसिड मानने से मना कर दिया। एचसीएल भाई साहब परेशान, कह रहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं हो सकता नहीं, हो गया है, हो गया है। मेरे भाई ये सुनते ही एचसीएल दौड़ पड़ा, ये सुनते ही एचसीएल दौड़ पड़ा, और आगे एक गड्ढा था, उसमें पानी था, गड्ढा काफी गहरा था। ये जल मॉलिक्यूल है, ये जल यहां पर है, और ये जंप कर गया। और जैसे ये जंप कर गया, ऊपर वाटर मॉलिक्यूल ने देखा शिकार आ रहा है, उसने सारे मॉलिक्यूल को व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया तैयार हो जाओ। क्यों तैयार हो जाओ? अभी पता चलेगा। मेरे भाई ये एचसीएल, ये एच, ये सीएल, सारे सुन लो, ध्यान से देख लो, समझ लो, ध्यान से सुनना। जैसे ये सीएल अंदर आएगा, क्या तुम मानते हो इसके एच पे पार्शियल प्लस एंड सीएल पे पार्शियल माइनस? एच पे पार्शियल प्लस, सीएल पे पार्शियल माइनस। क्या तुम मानते हो कि इधर वाटर का पॉजिटिव पोल, वाटर का पॉजिटिव पोल इसे घेरने लगेगा? क्योंकि सीएल पर पार्शियल माइनस है। और क्या तुम मानते हो इधर से इसका नेगेटिव पोल इसे घेरने लगेगा? प्लीज टेल मी, प्लीज मुझे बताओ, प्लीज। ये सीएल को खींच रहा है, ये सीएल को खींच रहा है, ये वाला एच को खींच रहा है। फील करो, बॉन्ड टूट रही होगी, बॉन्ड वीक हो रही होगी, ये इधर वो उधर। क्या सीएल पर और माइनस आया होगा? जब बॉन्ड वीक होगी तो और माइनस आया होगा, एच पे और प्लस आया होगा, और वाटर ने आके सीएल को घेरा होगा, और वाटर ने आके एच को घेरा होगा, और खींचा होगा, और थोड़ी देर बाद आवाज आएगी, आवाज आएगी दोस्तों बॉन्ड टूट जाने की। पीछे वाला कह रहा सर पता भी नहीं चलता बॉन्ड टूट जाती है, आप कह रहे हो आवाज आती है। बेटा इधर तो आवाज आएगी, बॉन्ड टूट जाएगी, और फिर एच खुला प्लस एंड सीएल फुल माइनस, एंड इट वुड बी हाईली सॉल्वेटेड बी वाटर मॉलिक्यूल। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने इसे घेर रखा होगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने इसे घेर रखा होगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं दो बातें समझ में आई कि HCl ने H प्लस रिलीज कर दिया, तो HCl इज एसिड इंजल। इंजल का मतलब है गधे, वाटर में जल, इन जल, सही है या नहीं? लेकिन अगर HCl
अटैक करता, आई मीन जंप करता नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किसमें मेरे भाई? बोलो ना डैश, बोलो किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। यहां क्या है? लाइक H2O। H2O पोलर सॉल्वेंट है, जबकि CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर HCl यहां जंप करता तो CCl4 कहता भाड़ में जाओ तुम, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि CCl4 के पास नेट पोलैरिटी नहीं है। CCl4 के पास नेट पोलैरिटी नहीं है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो मेरे भाई ये ऐसे 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 करके जाकर नीचे HCl के फॉर्म में पड़ा रहता है। HCl के फॉर्म में पड़ा रहता है, मतलब HCl यहां H नहीं दे पाता। सो HCl इज नॉट acid in non-polar solvent, is not acid in non-polar solvent, is not acid in CCl4 which is non-polar solvent, which is non, yes, अपनी दुनिया में मस्त है CCl4। तो यहां कुछ चीजें आपको समझनी है कि आयंस में बॉन्ड तोड़ना चाहते हो। क्या आप आयंस में बॉन्ड तोड़ना चाहते हो? क्या आप आयंस में बॉन्ड तोड़ना चाहते हो? सच बताओ, आयंस में बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो मेरे भाई कैसा सॉल्वेंट चाहिए होगा? पोलर सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट चाहिए होगा? पोलर सॉल्वेंट। अगर आप चाहते हैं, पीछे लग रहा हम बहुत चाहते हैं, अबे डैश पंक्ति ना करो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस, आयुष यू आर राइट। तो ये पूरी बात हमें समझ में आई। वाटर क्या होता है, क्या करता है? HCl जब वाटर के अंदर जाता है तो वाटर इसके पार्शियली पोलराइज्ड चार्जेस को इंटरेक्ट करके और धीरे धीरे तोड़ डालता है। और यहां आपको बिलीफ हो गया होगा, बॉन्ड हो या फिर टूट जाता है अगर मामला पोलैरिटी वाला है। अगर वाटर इन्वॉल्व हो गया, अगर जल आ गया, अगर पोलैरिटी आ गई, तो बॉन्ड को आयंस में तोड़ने से कोई रोक नहीं सकता। पीछे लगे सर हमारे केस में भी जल, आंसू, पानी बहुत इन्वॉल्व थे, इसलिए बॉन्ड टूट गई। आयनिक टूटी होगी, आई गारंटीड। सम would be cation and something would be anion। सही है या नहीं? फिलहाल आइए अब एक चीज आपको वापस लेकर चलता हूं। इधर आते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। A+ एंड B-, ये वाला जो सेगमेंट है, जिसे हमने लैटिस एनर्जी का E4 बोला था, लैटिस एनर्जी। दरअसल आपको मैं बता दूं, E4 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इन लैटिस को डायरेक्ट तोड़ना, इन लैटिस को डायरेक्ट तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। E4 इज ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी एनर्जी होती है मेरे भाई। NaCl, Na+Cl-, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस रखता है। एक Na+ जो है वो 6 Cl- से घिरा रहता है। कैन यू बिलीव इट? 6 Cl- से। फिजिकल में पढ़ोगे तुम, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक आगे एक पीछे, एक लेफ्ट एक राइट, एक ऊपर एक नीचे, इस टाइप से आयनिक कंपाउंड होता है मेरे भाई। अब इस लैटिस को तोड़ना है, Na+ अलग, Cl- अलग, समझ रहे हैं? तो दिस E4 इज प्रैक्टिकली वेरी ह्यूज, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। कई सोर्सेस ये बोलते हैं कि दिस E4 फॉर NaCl इज वेरी हाई, इवन कंपेरेबल टू एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वंस डे ऑफ सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। क्या आप समझ रहे हैं? NaCl
को आयंस में तोड़ना लगभग इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है जितना न्यूयॉर्क सिटी के शहर न्यूयॉर्क सिटी में एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो मेरे भाई दिस इज वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। एक बच्चा आया कह रहा है 1 मिनट। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा नहीं नहीं 1 मिनट। मैंने कहा बोलो ना गधे 1 मिनट हो गया। कह रहा है 1 मिनट में ये कहना चाहता हूं, क्या आपने अभी अभी हमें यह बताया है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते? क्या आपने इतने ह्यूज अमाउंट बोल के क्या हमें यह बताया है कि हम ए बी बॉन्ड को ए प्लस बी माइनस में नहीं तोड़ सकते? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा तुम डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते। अरे मैंने कहा E4 ही बहुत ज्यादा है और टोटल एनर्जी कितनी? E1 E2 E3 प्लस E4। टोटल एनर्जी तो बहुत ज्यादा है ना भाई साहब, टोटल एनर्जी तो बहुत ज्यादा है ना। E इक्वल टू हाउ मच? E1 E2 E3 E4। सही बात है या नहीं? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ये तो बहुत ज्यादा है। अगर आपने किसी की हेल्प नहीं ली, अगर आपने किसी की हेल्प नहीं ली तो एक ए बी को ए प्लस बी माइनस में तोड़ना बहुत ज्यादा खर्चीला, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। वेल डन रवीश, वेल डन आयुष, अनीस। और इसके लिए हम बुलाएंगे एक ऐसी चीज। मेरे भाई सोचो, जहां तुम्हें डायरेक्टली इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, मेरे भाई जल है कि मानता नहीं, जल है कि मानता नहीं। जल कहता है कौन सी बॉन्ड है बताना जरा, पोलर होना चाहिए बस, हम तोड़ डालेंगे। पोलैरिटी होनी चाहिए। जल किसी चीज में तभी इंटरेस्ट लेगा जब उस पे हल्का 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 पोलैरिटी हो या ज्यादा पोलैरिटी हो। अगर पोलैरिटी नहीं है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर पोलैरिटी है तो मेरे भाई जल 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 तोड़ डालेगा ए बी को, जल तोड़ डालेगा। कई केसेस में जल ये काम अकेला कर लेता है, कई केसेस में जल के साथ में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, और कई केसेस में जल लेने पर कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है। नाउ यू कैन फील द पावर ऑफ हाइड्रेशन। मेरे भाई बाईपास कर रहा है इतनी सारी एनर्जी को। इस समय जब वाटर इसे तोड़ रहा होगा तो आपको पता है E1 E2 E3 ये सब नहीं, हल्की हल्की जो पोलैरिटी है, इधर से नेगेटिव पोल खींच रहे होंगे, इधर से पॉजिटिव पोल खींच रहे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव खींचते खींचते फिर आएगी आवाज, खटाक, हाँ या ना, और फिर बॉन्ड हो या फिर समझ गए टूट जाता है। बॉन्ड हो या फिर समझ गए होंगे शायद टूट जाता है। तो मेरे भाई दिस इज द फंडा जो अभी अभी आपने देखा। हमने 4th पॉइंट किया, 5th पॉइंट किया, और शायद आपके भेजे में गया ये 6th पॉइंट। हेट्रोलिटिक, अगर आप आयन तोड़ना चाहे, आयन में तोड़ना चाहते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग जिसमें आयन बनते हैं, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक जल ले लो, एल्कोहल ले लो। पीछे लगे रहा, सो नाइस ऑफ यू, जल और एल्कोहल आपने दे दिया, बाकी हम अरेंज कर लेंगे। अबे गधे, पार्टी नहीं मनानी है तुम्हें जल और एल्कोहल लेके। ये रिएक्शन के दौरान आप ये सॉल्वेंट ले सकते हैं। हेट्रोलिटिक बोले तो आयंस बनाने के लिए हमें एक मददगार चाहिए, और वो होगा पोलर सॉल्वेंट। वो होगा पोलर सॉल्वेंट। 6 7, अच्छा ये 8वां पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर 8 कर लेते हैं भाई साहब। ये अच्छा, एक बात और सुनना। 8, अब हम आते हैं 9th पॉइंट पे। चलो तुम्हें लेकर चलते हैं कहीं और। क्या तुम्हें ये ब्रेकिंग याद है? ये वाली ब्रेकिंग।
क्या इसमें ए और बी पर कोई चार्ज है क्या? क्या इसमें ए और बी पर कोई चार्ज है क्या? क्या इसमें ए और बी पर कोई चार्ज है क्या? नहीं, ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो पोलर सॉल्वेंट इन्हें कतई इंटरैक्ट नहीं करेगा। पोलर सॉल्वेंट केवल उसी को इंटरैक्ट करता है जिसके पास थोड़ी बहुत पोलैरिटी हो। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इसलिए होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग takes place in नॉन पोलर सॉल्वेंट। मेरी बात को समझना, नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर गैस फेज। आज आप जरा ध्यान से सुना, एक बच्चा कह रहा है सर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग तो कहीं भी हो जानी चाहिए क्योंकि उस पर रेडिकल है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो कोई भी सॉल्वेंट उससे कोई मतलब नहीं रख रहा, कोई भी सॉल्वेंट उससे कोई भी मतलब नहीं रख रहा, तो आप स्पेसिफिक क्यों हो रहे हो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लेकर आओ या गैस फेज लेकर आओ? मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं ए बी बॉन्ड से ए डॉट और बी डॉट बनाना चाहता हूं तो मैं पोलर क्यों लूंगा भाई? पोलर लेने पर आयन बनेंगे या नहीं? पोलर लेने पर आयन बनेंगे या नहीं? और हम ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते तो हम पोलर भी नहीं लेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस मोहम्मद, यू आर राइट। यस मोहम्मद, यू आर राइट। यस 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 यस, मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होगा। चलिए बहुत अच्छे, इसलिए ये पॉइंट यहां आपको समझ में आ गया होगा कि हम होमोलिटिक के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस फेज लेते हैं। बहुत अच्छे। मुझे एक छोटी सी चीज बता दीजिए, उसके बाद मैं आपसे, क्या आप में से कोई मुझे बॉन्ड एनर्जी बताएगा? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। वैभव कह रहे 11th क्लास में क्यों नहीं आ रहे? अरे डैश हो क्या, 11th की ऑर्गेनिक आईओसी की केमिकल बॉन्डिंग के बाद स्टार्ट होती है। गैस फेज क्या होता है? नो सॉल्वेंट गौरव, नो सॉल्वेंट। अगर कोई सॉल्वेंट नहीं है तो उसे गैस फेज बोलेंगे। अब आ रहा है बॉन्ड एनर्जी के लिए, रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, या वेल्डन सगुन, वेल्डन सगुन। एक कह रहा लिक्विड फेज में होमोलिसिस नहीं हो सकता। लिक्विड और पोलर सॉल्वेंट अलग होते हैं, हर लिक्विड पोलर सॉल्वेंट नहीं होता। नहीं मोहम्मद, रॉन्ग। नहीं सुमित, रॉन्ग। वेल्डन तुषार। अच्छा आप एक बात सुनना, आप लोगों ने जो बोला है उसे समझना। कई बच्चे बोल रहे हैं कि बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगे, कई बच्चे बोल रहे हैं बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगे। तो भैया तुम गलत हो। कैसे? क्या तुमने आज खुद पढ़ा बॉन्ड दो तरीके से टूटती है? बॉन्ड दो तरीके से टूटती है, एक होमोलिटिक, एक हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में अलग एनर्जी लगेगी, हेट्रोलिटिक में अलग लगेगी। तो दो दो बॉन्ड एनर्जी होगी क्या? डैश हो तुम। और अगर आपने कहा बॉन्ड बनने में जो एनर्जी लगेगी, फिर डैश हो तुम। बॉन्ड भी दो तरीके से बन सकती है, प्लस और माइनस से बॉन्ड बन जाए, रेडिकल से बॉन्ड बन जाए। तो भाई साहब यस, आप सही रास्ते पर आ रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break a bond is known as bond energy। बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्या तुम बहुत देर से पूछ रहे हो इवन क्या है, इवन क्या है, इवन क्या है? क्या तुमने सबसे पहले बॉन्ड को सबसे कम एनर्जी इवन देकर तोड़ा था या नहीं? सो इवन इज नन अदर देन बॉन्ड एनर्जी. इवन इज नन अदर देन बॉन्ड एनर्जी. अब एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं बॉन्ड एनर्जी की बात आई तो आप हमेशा रेडिकल ही बनाएंगे. कहीं भी बॉन्ड एनर्जी की बात आई तो आप हमेशा रेडिकल ही बनाएंगे. समझ में आया या नहीं? संदीप, क्या सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर है? हां संदीप, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है. ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है. ओके, तो मेरे भाई हमेशा रेडिकल के टर्म्स में होता है. फिर भी कुछ बच्चों को समझाने के लिए मैं यहां पर ऐड कर देता हूं. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड. यहां मैं ऐड कर देता हूं इन होमोलिटिक पैटर्न. बट मिनिमम वर्ड अपने आप में सफिशियंट है. बट मिनिमम वर्ड जो है ना, मिनिमम, ये अपने आप में सफिशियंट है कि होमोलिटिक ही होगा, होमोलिटिक ही होगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड एनर्जी. आइए, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा, वो क्वेश्चन देखिए. एक बच्चा आया, कह रहा है सर देखो, ए बी लिया, पोलर सॉल्वेंट लिया. मैंने कहा वेरी गुड. कह रहा है ये आयंस में टूट गया. मैंने कहा अति उत्तम. कह रहा फिर आपने हमें बोला कि हमने लिया नॉन पोलर सॉल्वेंट. मैंने कहा वेरी गुड. कह रहे आपने कहा कोई भी सॉल्वेंट रेडिकल से इंटरेक्ट नहीं करता क्योंकि ये पोलर नहीं है, इस पे चार्जेस नहीं है, पोलर तो बिल्कुल नहीं करता. तो फिर ये बॉन्ड टूटती कैसे है? मेरे भाई एनर्जी सोर्स लेते हैं, या तो हीट करते हैं या E इक्वल टू एच न्यू, फोटॉन्स की एनर्जी को यूज करते हैं. इस बॉन्ड को तोड़ने का आपको कारण पता है, क्योंकि सॉल्वेंट का एक पोल इसे खींच रहा है, एक पोल इसे खींच रहा है. नॉन पोलर इसमें से कुछ नहीं खींच रहा है, तो इसे डायरेक्टली बाहर से एनर्जी दी जाती है. पीछे लगे रहा डेल्टा मतलब आग लगा देते हैं क्या? यस, आग लगा देते हैं मेरे भाई, और आग लगाने में आप माहिर हैं. डेल्टा हीट कर देंगे. दूसरा क्या है? E इक्वल टू एच न्यू. यस यस, यूवी रे, यूवी रे, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट लाइट रे के फोटॉन्स वो एनर्जी कैरी करते हैं, उन एनर्जी को यूज कर लेते हैं बॉन्ड तोड़ने में. सही है या नहीं? तो ये होमोलिटिक फिजन जो है, होमोलिटिक फिजन carried out usually by thermolysis हीट करके और बाय फोटोलिसिस. फोटोलिसिस मतलब फोटॉन्स की एनर्जी को यूज करते हैं. कुछ छोटे छोटे प्रश्न दूंगा, ओके, और आप इसे अपने घर से करके लाइएगा. अपने घर से करके लाना है भाई. 1 2 3 4 5 6 7. और तोड़ोगे? आओ तोड़ डालते.
मेरे भाई आइए जरा इधर देखते हैं। सच सच बताओ, पहले में क्या जल है या नहीं? पहले में बताओ, जल है या नहीं? बताइए बताइए बताइए। जल है तो कल है। वेरी गुड। क्या हम यहां H+ एंड Cl- बनाएंगे? और इधर आप देख, केवल हीट है, कुछ नहीं दिया, मतलब कोई सॉल्वेंट नहीं है। मुझको ऐसा लगता है कि हम Cl रेडिकल और Cl रेडिकल बना लेंगे। Cl डॉट क्लियर? आओ जी, थर्ड को तोड़ोगे कैसे? मेरे सवालों का जवाब दो। थर्ड को कैसे तोड़ोगे, बता दो। हाँ जी, थर्ड बोल रहा हूं, थर्ड। ओ भाई साहब, एक कधा कह रहा है, ये देखो इसका टैलेंट देखो, कह रहा C+ एंड L-। ओ भाई साहब, ये तो अलग लेवल पर खेल रहा है। पता नहीं क्या सूंघ के आया है ये। अरे ऐसे कौन तोड़ता है भाई? चलिए चलिए चलिए, मेरे भाई क्या तुम समझ गए थे कि ये बॉन्ड टूटेगी? एंड यहां पर हेट्रोलिटिक फिजन है, तो हमें एक मिलेगा मर्सिडीज साइन और ये मिलेगा Cl-। देखिए, इस वाले पर प्लस आ जाएगा। क्या आप बाकी अपने घर से करके लाओगे? क्या आप बाकी अपने घर से करके लाओ? एक और देख लो, तुम लोग बहुत चुनिंदा क्वालिटी के हो इसलिए। 6 वाला जल्दी बताने का है, जल्दी जल्दी बताने है। बताओ बताओ बताओ। अभी इधर जल नहीं है, जल नहीं है भाई, तो हम आयन नहीं बना सकते। जल नहीं है तो आयन नहीं बना सकते। जल नहीं है तो आयन नहीं बना सकते। तो बनेगा क्या? H+Cl। H+Cl या H.+Cl। H.+Cl। सही है या नहीं? तो मेरे भाई आज ज्यादा नहीं रखेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि जीओसी के कम से कम 5 लेक्चर में आपको थ्योरी पर ही बहुत फोकस करना है। आपकी कॉपी में होमवर्क या आपको सीट और डीपीपी या बुक से होमवर्क तभी मिल पाएगा जब हम कम से कम 5 या 6 लेक्चर पढ़ लेंगे। तो आपको अभी पूरा फोकस थ्योरी पर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए हैं ये होमवर्क हैं जो अगली क्लास में डिस्कस होंगे। ठीक है, बाकी सारे जो प्रश्न हैं वो हम आपके जो हैं उनके डाउट्स हम अगली क्लास में लेंगे। यहां ब्रोमीन है, 7th में ब्रोमीन है, ब्रोमीन। ठीक है, अभी देखिए, जो IUPAC या ऐसे चैप्टर्स के पीछे मत पड़ना। अभी जीओसी चल रहा है, जीओसी करना। जब ये सब हो जाएगा, पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, तब हम IUPAC कर लेंगे। IUPAC आराम से हो जाएगा, परेशान नहीं करेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी जो समझ में नहीं आया है उसे अटेम्प्ट करके अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। सिलेबस कब तक होगा अगली क्लास में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। नोट्स जरूर बनाइएगा, सुंदर नोट्स बनाइएगा, सुंदर नोट्स बनाइएगा भाई साहब। ये याद रखना, नोट्स के बिना कुछ नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही।